बहुत ही मंजी हुई राजनेता। उम्र महज 30 साल है, लेकिन जिस तरीके से हाजिर जवाबी है और जिस तरीके से लोकसभा के अंदर वो बोलती हैं, हर किसी को अपनी ओर आकर्षित कर लेती हैं। अभी हाल ही में 26 अगस्त को उनका जन्मदिन निकला और अपना 30वां जन्मदिन उन्होंने तमाम प्रशंसकों, तमाम अपने क्षेत्र के लोगों के बीच मनाया। बहुत सारे सोशल मीडिया पर उनके वीडियोस को लोग पसंद करते हैं और देखते भी हैं, लेकिन जब सदन के अंदर होती हैं या फिर अपने क्षेत्र के लोगों के बीच होती हैं तो लोगों से मुलाकात करना, मिलना, इन तमाम चीज़ों में हर कोई उनका कायल है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इकरा हसन की, जो कैराना लोकसभा से सांसद चुनी गई। अभी हाल ही में जिस तरीके से लोकसभा के चुनाव हुए और उसके बाद चाहे सदन के अंदर बात हो या सदन के बाहर बात हो, प्रेजेंस ऑफ माइंड की बात हो या फिर पारिवारिक चीज़ों को साथ लेकर चलने की बात हो, इस सब में इकरा हसन का कोई जवाब नहीं है। 30 साल की उम्र में वो मैच्योरिटी लेवल हासिल करना हर किसी के बस की बात नहीं होती, जो इकरा हसन ने हासिल किया है। पहली बात महत्वपूर्ण ये है कि देखिए, मुनव्वर राणा जिस तरीके से उनके पिता, उनके भाई नाहिद हसन, और सबसे बड़ी बात यह है कि तबस्सुम हसन उनकी माँ मुनव्वर राणा भी लोकसभा और राज्यसभा में रह चुके हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, तबस्सुम हसन भी सांसद रह चुकी हैं। उनके भाई नाहिद हसन लगातार पिछले कई बार से विधायक हैं। इस सब के बावजूद इकरा हसन का जो बॉडी लैंग्वेज है, प्रेजेंस ऑफ माइंड है, या सबको साथ लेकर आगे चलने की सोच है, वो कहीं ना कहीं उनको थोड़ा सा अलग बनाती है, डिफरेंट बनाती है। और आप देखें जिस तरीके से अब लोकसभा चुनाव के परिणाम आए, नतीजे आए, या फिर जब प्रचार चल रहा था, तब भी लगातार इकरा हसन ने किसी एक वर्ग की बात, किसी धर्म की बात, सबको साथ लेकर चलने की बात कही। और यहाँ तक कि सदन के अंदर जब उनका पहला भाषण हुआ तो वो भी काफ़ी लोकप्रिय रहा, क्योंकि उसमें उन्होंने वैष्णो देवी तक के लिए ट्रेन चलाने की मांग की थी। रेल मंत्री से मांग की थी कि वैष्णो देवी तक ट्रेन चलाई जाए। इसी से आप इस बात को समझ सकते हैं कि इकरा हसन किस तरीके से लोगों के बीच अपने बयानों को लेकर के और हाजिर जवाबी जिस तरीके की, आप सोचिए कि जब पत्रकार या तमाम लोग उनसे सवाल करते हैं या किसी भी विषय पर उनसे बात करते हैं, तो उनका अपना एक विजन है, एक अप्रोच है जिसको लेकर के वो लोगों के बीच जाती हैं। वो बताती हैं कि किस तरीके से आगे क्षेत्र को आगे बढ़ाना है। कैराना के ऊपर जो दाग लगा हुआ है, या पलायन को लेकर के, जो दंश को लेकर के जो तमाम चीज़ें पिछले वक्त में कैराना को लेकर के सामने आती हैं, उन सबको लेकर के भी वो अपनी बातें चुनाव के प्रचार के वक्त में भी रख चुकी हैं। तो ये सारी चीज़ें इंडिफरेंट बनाती हैं कि इकरा हसन को। और महज 30 साल की उम्र, आप समझिए 30 साल की उम्र में इकरा हसन ने सांसद बन गई हैं, और उसके बाद सांसद बनने के बाद किस तरीके से अपने क्षेत्र और तमाम लोगों के लिए वो लगातार काम कर रही हैं, ये दर्शाता है कि इकरा हसन मुनव्वर राणा के बाद तबस्सुम हसन और उनके बाद अब इकरा हसन परिवार की तमाम चीज़ों को तो आगे बढ़ा ही रही हैं, लेकिन साथ ही साथ वो लगातार सुर्खियों में बनी हुई हैं।